हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 5 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन विच सिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के किस राज्य में किया है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर राजस्थान, तिरुवनंतपुरम केरला, शिमला हिमाचल प्रदेश या फिर देहरादून उत्तराखंड। आपको बताना है कि 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ inaugurated the 5th edition of Global Ayurveda Festival in Tiruvananthapuram, Kerala. So Global Ayurveda Festival 2023 की बात करें तो it would held from December 1 to 5th with the theme Emerging Challenges in Healthcare and a Resurgent Ayurveda. So delegations from over 70 countries will be present at the event, which underlines the growing recognition of Ayurveda's relevance in addressing global health concern. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian translator and writer was awarded the Knight of the Order of Arts and Letters by the French government in 2023? आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय अनुवादक और लेखक को 2023 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं झुम्पा लाहिड़ी, अर्शिया सत्तार, अनीता देसाई या फिर अरुंधति रॉय। आपको बताना है कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दिया गया है अर्शिया सत्तार को। आप यहाँ देख सकते हैं, रिनाउंड ट्रांसलेटर डॉक्टर अर्शिया सत्तार हैज़ बीन कन्फर्ड विद नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स एट अ स्पेशल सेरेमनी held at the Consulate General of France in Bengaluru. So this award honors her continued commitment to cultural relationship and cooperation between diverse literary worlds. तो आप ध्यान रखेंगे, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है अर्शिया सत्तार को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर व्हाट ड्यूरेशन इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इनिशिएटिव बीइंग एक्सटेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहल को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 5 सालों के लिए बढ़ाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर अनदर 5 ईयर्स फ्रॉम जनवरी 1, 2024। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो इट इज़ अ स्कीम एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स एंड पुअर्स। और इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड अंकोर वॉट टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का जो 8वां अजूबा है अंकोर वाट का मंदिर हाल ही में काफ़ी खबरों में रहा है। आपको बताना है कि ये किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया या फिर जिम्बाब्वे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये स्थित है कंबोडिया में। आप यहाँ देख सकते हैं, अंकोर वाट टेम्पल हैज़ बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज़ बीन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ सियम रीप इन कंबोडिया।
So the unofficial title Eighth Wonder of the World is sometimes given to the buildings, structures, projects, design or even people who are thought to be comparable to the seven wonders of the world. So Angkor Wat की बात करें तो it was built as a Hindu temple dedicated to Lord Vishnu and gradually progressed to become a major temple of Buddhism. और आप ध्यान रखेंगे ये कंबोडिया में स्थित है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has recently won the Chevalier de la Légion honor, the highest civilian award of France? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किसने फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, ये भारत के किस व्यक्ति ने जीता है? आपके ऑप्शन हैं कल्पना कलाहस्ती, वी.आर. ललितांबिका, रितु करिधल या फिर नंदिनी हरिनाथ. आपको बताना है कि फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये किसे दिया गया है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इससे सम्मानित किया गया है वी.आर. ललितांबिका को. आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका, अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एट ISRO, Indian Space Research Organization, was honored with the Chevalier de la Légion honor, the highest civilian award of the France, for her contribution in the promoting space cooperation between India and France. So on the behalf of French government, थियरी मैथ्यू जो कि एम्बेसडर हैं फ्रांस के इंडिया में, उन्होंने कन्फर किया है ये अवार्ड टू हर ड्यूरिंग द इवेंट जिसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु, कर्नाटका में. So she becomes the second ISRO scientist to receive the award. Previously, A.S. Kiran Kumar, former chairman of ISRO, received the award in 2019. तो सेवेलियर डी ला लीजन सम्मान से सम्मानित होने वाली ये भारत की दूसरी साइंटिस्ट हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. As of November 2023, in which Indian Institute of Technology, India's first telecom center of excellence is set to be established? आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2023 तक किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी या फिर IIT रुड़की. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ये स्थापित किया जाएगा IIT रुड़की में. तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की कैंपस इन सहारनपुर, उत्तर प्रदेश. द यूपी गवर्नमेंट विल फंड अराउंड 30 crore for its establishment. And the center will focus on connecting 5G technology and artificial intelligence to develop innovative devices and technologies, and will also prepare a base for the launch of 6G technologies. तो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो स्थापना है वो किया जाएगा IIT रुड़की में. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.